जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम लघु दंडक का 13th द्वार देखेंगे जिसका नाम है दृष्टि द्वार। दृष्टि कहते किसको हैं? दृष्टि जीव की आंतरिक समझ को दृष्टि कहते हैं। जीव का संसार को और तत्वों को जानने का नजरिया ही दृष्टि कहलाता है। अर्थात जीव की अंदरूनी सोच ही दृष्टि कहलाती है। जीव की अंदरूनी समझ, उसका नजरिया, हर चीज़ को देखने का, समझने का, वह दृष्टि कहलाता है। ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है वो है मिथ्या दृष्टि, सेकंड सम्यक दृष्टि, तीसरी मिश्र दृष्टि। देखो, जो अब हम पहले मिथ्या दृष्टि के बारे में जानते हैं। जिनेश्वर भगवान की वाणी कम या अधिक शर्ते या पुरूपे, जो भगवान की वाणी है उसको उसमें जा तो उसकी कम या जो भगवान ने बताया उससे अधिक समझे। जैसे भगवान ने बताए हैं कि 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में होते हैं, परंतु उसकी श्रद्धा है कि 30 होंगे, तो वो होगी अधिक। कम वो सोचे नहीं 20 ही होते हैं। तो इस प्रकार जिनेश्वर भगवान की वाणी कम या अधिक शर्ते या पुरूपे, हिंसा में धर्म मानने या पुरूपे, कुदेव कुकुरु और कुशास्त्र पर आस्था रखे। जब तक मिथ्यात्म मुनि का उदय रहता है तब तक जीव को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और सुशास्त्र पर श्रद्धा नहीं होती। ये मिथ्यात्म मुनि इतना प्रबल होता है कि वह जीव को समझ ही नहीं आने देता, बल्कि उसके उदय पे जीव की श्रद्धा जिन वाणी के बिल्कुल विपरीत रहती है। इसके 5 भेद होते हैं। फर्स्ट, अभी देखो जी, मिथ्या दृष्टि के आगे 5 भेद हम जान रहे हैं अभी। फर्स्ट है अभिग्राहिक मिथ्यात्व। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि जो हमारी सोच है वही सच्ची है। वे हठग्राही बनकर अपने माने हुए मार्ग पर चलते हैं और उनकी कुश्रद्धा भंग ना हो जाए इसलिए सदगुरु का वह समागम भी नहीं करते, उनके पास नहीं जाते, जिन वाणी का श्रवण नहीं करते। तो यह है अभिग्राहिक मिथ्यात्व। इसको अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे 2 फ्रेंड हैं, ए और बी। ए के पास नकली 100 रुपये का नोट है और बी के पास असली, परंतु ए की मान्यता ये है कि बी के पास नकली है और उसके पास असली है बल्कि एक्चुअल में उलट। पर ए समझ रहा है कि मेरे पास असली है और बी के पास नकली है। यह है ए की अभिग्राहिक मिथ्यात्व। अब हम जानते हैं दूसरी अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हठाग्राही तो नहीं होते, परंतु वे धर्म और पखंड को एक समान जानते हैं, उनमें वे डिफरेंस नहीं समझते। वे कुगुरु और सुगुरु को एक समान समझते हैं, वे धर्म और अधर्म को एक समान समझते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बी अपने दोस्त ए को बताता है कि तेरा 100 रुपया नकली है, परंतु जो ए की धारणा है कि तेरा भी असली है और मेरा भी असली है। ए की ये समझ है कि बी का भी सही है और मेरा भी सही है। अपना इसमें लेना ही क्या है, हमने इसमें लेना ही क्या है। तो अभिनिवेशिक मिथ्यात्व ये तीसरे नंबर पे आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मान्यता का मिथ्यापन समझ तो लेते हैं, अंदर से तो उनको समझ आ जाती है वैसे कि ये मेरा रास्ता गलत है, परंतु अपने हट के अपने मान की वजह से उसका वह त्याग नहीं करते। कोई सुगुरु अगर उनको समझाए तो वह तरह तरह की कुतर्क उपस्थित करते हैं। ये बहुत खतरनाक अभिनिवेशिक मिथ्यात्व होती है, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो अपने साथ कईयों को डुबाते हैं, क्योंकि उनको समझ भी आ गई अंदर से, परंतु वह अपने साथ कईयों को साथ ले डूबते हैं। यह है अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, क्योंकि वे अपने हट की वजह से उस मिथ्यात्व की क्रिया को छोड़ नहीं पाते। अब देखो, इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब ए को पता भी लग गया कि उसका नोट नकली है, परंतु वह फिर भी अपनी हट को बनाए हुए रखा है, उसका त्याग नहीं कर रहा है। वह बी को तरह तरह का प्रूफ दे रहा है कि ये मेरा सही नोट है, उसको, बल्कि वह बी को समझा रहा है कि मेरा नोट सही है। अब 4th है सांशिक मिथ्यात्व।
कि बहुत लोग धर्म का श्रवण करते हैं, परंतु आधुनिक जो साइंस की मान्यता आदि जो आधुनिक आजकल की मान्यता के कारण जैन मत पर शंका करने लगते हैं। अल्प बुद्धि कारण वे सोचते हैं कि जो भगवान ने फरमाया है ये कैसे संभव हो सकता है, परंतु वे ये नहीं सोचते कि विज्ञान की मान्यताएं बदलती रहती हैं। जैसे हमारे जैन शास्त्र में भगवान ने फरमाया है कि जो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, परंतु साइंस की धारणा ये नहीं है। तो अगर हम ध्यान से सोचें, साइंस तो कुछ साल पहले कुछ और कहती है और 20-50 साल में उसकी धारणाएं बदलती रहती हैं, वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं। परंतु जो केवली भगवान की वाणी है वह अनादिकाल से शाश्वत है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, रत्ती भर भी चेंज नहीं आएगा। और जो अनंत काल भी तीर्थंकर आके यही फरमाएंगे और जो अनंत काल पहले भी तीर्थंकर भगवान यही वाणी फरमाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, 100% ट्रू है। परंतु जो साइंस की मान्यता है वो तो उनकी बुद्धि चेंज होती रहती है टाइम टाइम से, परंतु आपने अपनी सम्यक दृष्टि को टिकाए रखना है। परंतु एक बात का ध्यान रहे, जिज्ञासा और शंका में फ़र्क है। देखो, हम कर रहे हैं सांशिक मिथ्यात्व, एक हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे, तो ये जिज्ञासा है। जिज्ञासु और शंकाशील में फ़र्क है। जो जिज्ञासु है उसको पता है जब मेरे को साधु भगवंत का समागम मिलेगा मैं उनसे समझ लूँगा, उसके मन के अंदर ये नहीं है कि ये गलत है। शंका है जो वो उसको, और जिज्ञासा, इस दोनों में पॉइंट में फ़र्क है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जो बी है जिसके पास असली नोट है, परंतु अब बी ही ए के संपर्क में आने से ए बी को भी अपने नोट पर उल्टा डाउट हो गया, बल्कि बी के पास असली नोट था परंतु बी को भी डाउट होने लग गया। ये है सांशिक मिथ्यात्व। फिर आती है 5वीं मिथ्यात्व, अनाभोग मिथ्यात्व। अनजाने में, भोलेपन में, जो भोले लोग हैं जिनका चिंतन इतना डेवलप नहीं है, उनको जो मिथ्यात्व लगती है वह अनाभोग कहलाती है। यह सभी असंगी जीवों, देखो जो जिनके पास मन नहीं है उनको तो नीमा ये अनाभोग मिथ्यात्व लगी रही है, और बहुत संगी जीव को ये लगती है, बहुत संगी जीवों को ये लगती है, और असंगी जीवों को तो नीमा से ये लगी ही रही है अनाभोग मिथ्यात्व। उनको ना तो धर्म और ना अधर्म के बारे कोई चिंतन चलता है, उनका इस पॉइंट पे कोई ध्यान ही नहीं है। अब जैसे जिन लोगों के पास नकली नोट है, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, परंतु उनको समझ ही नहीं है कि असली और नकली नोट क्या है, उसको उनका इस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं है। तो यह है अनाभोग मिथ्यात्व। सबसे ज़्यादा अनाभोग मिथ्यात्व वाले जीव ही पाए जाते हैं, क्योंकि अकेंद्रीय वगैरह में सभी में नीमा अनाभोग मिथ्यात्व ही होती है और वो अनंत हैं। अब देखो, अब हम जानते हैं ये थे 5 मिथ्यात्व के भेद, जो हमने पहला दृष्टि जानी मिथ्या दृष्टि। अब हम दूसरी दृष्टि जानते हैं सम्यक दृष्टि, जिसको हम समकित बोलते हैं। जिन वाणी के प्रति श्रद्धा, तत्वों के प्रति सही दृष्टिकोण ही सम्यक दृष्टि कहलाती है। ज्ञान पे आवरण चाहे बहुत कम हो जाए, चाहे उसने कई पूर्वों का ज्ञान भी कर ले जीव, परंतु वह जीव तब भी अज्ञानी कहलाएगा अगर उसका मिथ्यात्व होने का उदय है। देखो, ज्ञानावरणी का शैप्शम भी हो गया, उसने कई पूर्वों तक ज्ञान भी कर लिया, परंतु वह जीव तब भी केवलियों की दृष्टि में अज्ञानी है अगर उसका मिथ्यात्व मोनीय उदय में है। इसलिए हम समकित एक मेन पॉइंट है, समकित बनाए रखना अपने जीवन में हमारा एक मेन मकसद होना चाहिए। तो देखो, इतने पूर्वों का ज्ञान करके भी अगर उसका मिथ्यात्व मोनीय का उदय है तो भी वह जीव अज्ञानी ही है। इसलिए देखो, ज्ञान पे आवरण चाहे बहुत कम हो जाए, परंतु उस जीव को ज्ञानी तब तक नहीं कह सकते जब तक उस पर मिथ्यात्व का असर खत्म ना हो। ये भी 5 प्रकार की है। समकित प्राप्ति में देखो, जो पहले मिथ्यात्व भी 5 प्रकार की थी और समकित भी अब 5 प्रकार की है। अब इसमें हमें सबसे बेस है जो 7 प्रकृतियाँ, इसको लेकर घटित होती हैं, जो पांचों की पांचों समकित हैं। देखो, 4 अनंतानुबंधी के कषाय जो पूरे पावर लेवल के थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो हैं 4 अनंतानुबंधी कषाय। और दर्शन त्रिक की 3 प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व मोनीय, मिश्र मोनीय और जो तीसरी समकित मोनीय, ये सातों पे डिपेंड करती है समकित का जो लेवल है।
अब देखो फर्स्ट हम जानते हैं उपशम समकित। ये 7 प्रकृति अब आप ध्यान में रख लेना। देखो जब अब उपशम समकित है, ये 7 की 7 प्रकृतियाँ का अनुदय हो जाए, अर्थात इनका ना तो प्रदेश उदय ना विपाक उदय है, इनका असर जीव पर बिल्कुल ही नहीं है, और परंतु वे जीव के अंदर सत्ता रूप हैं, जीव से दूर नहीं हुई ये सातों प्रकृतियाँ, उसके अंदर आत्मा के साथ चिपकी हुई हैं, लगी हुई हैं, परंतु उनका असर नहीं हो रहा, तो उसको बोल रहे हैं अनुदय। वो 0% जीव पर प्रभाव दिखा रही हैं, सातों की सातों प्रकृतियाँ ही, तो वह है उपशम समकित। परंतु इसका टाइम है जो वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त ही है। अब जिस जीव की ये सातों प्रकृतियाँ दब गई अंतर्मुहूर्त के लिए, तो उसकी दृष्टि है जो वह जीव की समझ है वह है उपशम समकित। यह है फर्स्ट उपशम समकित। अब जानेंगे हम सेकंड सास्वादन समकित। अब देखो जो 7 प्रकृतियाँ हैं उसमें जो दर्शन मोनीय त्रिक का उदय ना हो, 3 जो दर्शन मोनीय की प्रकृतियाँ वो तो वैसे की वैसे हैं, दबी हुई हैं, उदय नहीं है उनका, या उनका जीव पे असर नहीं हो रहा, परंतु जीव में जो अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाए तो वह जीव गिरकर दूसरे गुण स्थान में आ जाता है ऊपर वाले गुण स्थानों से, परंतु मिथ्यात्व का उसका उदय नहीं है, इसलिए वो पहले गुण स्थान में भी नहीं गया। अगर 7 के साथ मिथ्यात्व का भी उदय आ जाता तो वह डायरेक्ट फर्स्ट गुण स्थान में चले जाना था उस जीव ने, परंतु मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, तो इसलिए वह उसके लिए भगवान ने सेकंड गुण स्थान कहा है उस जीव के लिए। ये समकित वाला जीव दूसरे गुण स्थान वाला कहलाता है। अनंतानुबंधी का उदय हो और मिथ्यात्व का उदय ना हो। देखो ये दोनों दोस्त हैं एक तरह के, चार अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, परंतु ये आपस में ज़्यादा टाइम बिछड़ते नहीं हैं। देखो अब हमने दूसरे गुण स्थान में क्या कहा है कि अनंतानुबंधी का उदय है परंतु मिथ्यात्व का उदय नहीं है, ये दोनों बिछड़ गए अपने उदय में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 अविलका तक ही आपस में अलग रह सकते हैं। इसीलिए दूसरे गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्ट 6 अविलका है। अब देखो 6 अविलका के बाद मिथ्यात्व मुनि का उदय आएगा ही आएगा, और वह जिस समय उदय आया वही उसका पहला गुणस्थान बन जाएगा, वह जीव पहले गुणस्थान में चला जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व मुनि का उदय पहले गुणस्थान में ही है। तो इस समकित वाला जीव नीमा पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में गिरेगा ही, जो दूसरे गुणस्थान वाला जीव है वह गिरेगा ही गिरेगा, ये नीमा है, क्योंकि उसका अनंतानुबंधी आ गए तो वह अपने फ्रेंड को भी साथ में उदय में ले ही आएंगे मिथ्यात्व को। ये है सास्वादन समकित। अब है तीसरी शैक्षणिक समकित। इसमें 4 अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और मिश्र मोनीय का थोड़ा सा प्रभाव भी जी पर नहीं होता। देखो किनका, 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व मोनीय और मिश्र मोनीय, इनका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता, और बची जो 7वीं प्रकृति समकित मोनीय उसका नियम से उदय रहता है, वह भी विपाक उदय। विपाक उदय मतलब वह प्रकृति उसको फल दे रही है, ऐसे नहीं है कि वह निर्जरा हो रही है उसकी धीरे धीरे, वो उदय भी आ रही है, उसका जीव की समझ पर असर भी पड़ रहा है, उसको बोलते हैं समकित मोनीय। ये समकित मोनीय का काम क्या है कि यह जीव को शायक समकित में बाधा पहुंचा रही है, नहीं तो जीव 100% समकित की तरफ चले जाना था। अब देखो जो शेष जो रेस्ट 6 प्रकृतियां हैं, हो सकता है वह पूर्ण क्षय भी होगी हों, और ये भी हो सकता है कि जीव में अंदर सत्ता रूप में पड़ी हों परंतु उदय ना हो। 2 यहाँ पे कंडीशन बनती है कि हो सकता है कि 6 की 6 प्रकृतियाँ बिल्कुल ही अंदर खत्म होगी हों, और ये भी हो सकता है कि अंदर आत्मा के साथ पड़ी हों परंतु उदय उनका ना हो। तो अब देखो अगर वह पूर्ण की पूर्ण क्षय होगी 6 की 6 प्रकृतियाँ, तो समझो वह जीव थोड़े ही समय बाद अंतर्मुहूर्त में ही शायक समकित हो जाएगा, उस तरफ वह बढ़ रहा है। और अगर अंदर पड़ी हैं तो इस समकित की स्थिति, अगर वह देखो उसके अंदर 6 की 6 पड़ी हैं प्रकृतियाँ, परंतु समकित मोनी का उदय है, उनका उदय नहीं है बाकी 6 का, तो यह स्थिति अंतर्मुहूर्त से लेकर 66 सागर जाजेरी तक भी बनी रह सकती है जीव के अंदर। यह है शैक्षणिक समकित। इसके बाद या तो मिथ्यात्व की तरफ जाएगा। देखो जब 66 सागर की लिमिट पूरी होगी, या तो ये भी हो सकता है जीव गिर के उसका 6 की 6 का उदय आ जाए, मिथ्यात्व की तरह चला जाएगा। अगर उसकी 6 अंदर नहीं थी तो वह जीव शायक समकित हो जाएगा, शायक समकित की प्रक्रिया की तरफ भी बढ़ जाएगा। तो यह है शैक्षणिक समकित। कहने का मतलब अगर 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व और मिश्र मोनीय, इनका प्रभाव जीव की समझ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा,
परंतु समकित मोनी का असर पड़ रहा है तो वह है शैप्शमिक समकिती जीव। अब फोर्थ है जो वेदक समकित। जब जीव शायक समकित की तरफ बढ़ रहा है तो शायक समकित आने से पहले उसे एक समय के लिए वेदक समकित आएगी ही, अर्थात शायक समकित का दरवाज़ा होता है वेदक समकित। जैसे हम किसी घर में एंटर कर रहे हैं तो दरवाजे से तो एंटर होना ही पड़ेगा, वह भी कुछ समय के लिए हम दरवाज़ा हमें आता है। वैसे ही जो वेदक समकित है वो शायक समकित का दरवाज़ा कहलाता है, वह एक समय के लिए ही होती है। इसमें 6 प्रकृतियाँ तो जब 100% क्षय होगी, और समकित मोनीय का उदय है वो भी उसका जो लास्ट समय है वह वेदक समकित कहलाता है। देखा जाए तो वेदक समकित एक शैप्शमिक समकित का ही हिस्सा है, वो भी लास्ट समय। देखो जो शैप्शमिक समकिती जीव है जो शायक समकित की तरफ बढ़ रहा है, 100% की तरफ बढ़ रहा है, परंतु उसका शैप्शमिक समकित का भी लास्ट समय रह गया, बस वो भी पूर्ण क्षय होने वाली है, वो लास्ट समय वेदक समकित कहलाती है। इसको हम वेदक समकित बोलते हैं। ये सिर्फ एक समय की ही होती है। ये है शायक वेदक समकित। एक्चुअल में इस वेदक समकित को बोलते हैं हम शायक वेदक समकित। और 5वीं है शायक समकित। देखो शायक समकित मतलब 100% जीव का दृष्टिकोण सही हो गया। इसमें 7 ही प्रकृतियों का क्षय होने से जो जीव की समझ रहती है वह शायक समकित है। अब देखो 7 की 7 ही प्रकृतियाँ जब खत्म हो जाएं बिल्कुल, तो उसकी जो जीव की शुद्ध समझ है वह है शायक समकित। अगर जीव को यह एक बार होगी तो फिर ये कभी नहीं जाती, इसमें रिवर्स गियर है ही नहीं कि दोबारा जीव का गुणस्थान गिरेगा, ऐसा होता ही नहीं। जिसको शायक समकित आ गई वह कभी भी चौथे गुणस्थान से नीचे जाएगा ही नहीं। अगर ये जीव को प्राप्त हो जाए तो उस जीव के ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट 3 भव ही रह जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर उस जीव का आयुष का बंध नहीं हुआ और उसको शायक समकित आ जाए तो जीव उसी भव में ही मोक्ष चला जाता है। ये एक तरह की नीमा है। अगर जीव को शायक समकित आ गई और उसका आयुष का बंध भी नहीं हुआ, उस मनुष्य के भव में उसको शायक समकित आई और आयुष का बंध भी नहीं हुआ, तो जीव उसी भव में ही बस मोक्ष चला जाएगा। परंतु इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? अगर किसी मनुष्य ने तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया हो और उसको शायक समकित आ गई हो, तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया हो, शायक समकित आ गई हो, परंतु आयुष का बंध नहीं हुआ, फिर भी उसका नीमा आयुष का बंध होगा ही होगा, क्योंकि जो तीर्थंकर गोत्र का बंध है वह नीमा उदय आता ही है, वह ऐसे जड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है कि उस जीव को जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर गोत्र का जो पुण्य का बंध हुआ है वह उन्हें उदय में आएगा ही आएगा। अब देखो जो भगवान ने समकित की हमें वैल्यू बताई है। जब गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान इस सृष्टि में, इस संसार में सबसे कीमती क्या चीज़ है, तो गौतम स्वामी को भगवान ने फरमाया कि गौतम समकित है वो सबसे कीमती है। अब देखो भगवान ने सबसे कीमती चीज़ ये समकित बताई है। इसका कारण यही है कि अगर जीव का दृष्टिकोण सही हो गया ना तो बस इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके आगे वाले गुणस्थान तो ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे। तो अपना दृष्टिकोण पूरा सॉलिड होना चाहिए। अपने को मिथ्यात्व से बचना है और गुरु महाराज से अपने जो भी आपके डाउट हैं, जिज्ञासाएं हैं, वे गुरु महाराज के चरणों में जाकर शुद्ध करते रहें। और देखो भगवान ने 18 पापों में सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व को ही कहा है। प्राणातिपात से भी ऊपर ये पाप कहा है। जीवों की जो हिंसा है उससे भी ऊपर भगवान ने मिथ्यात्व को ही सबसे बड़ा पाप कहा है। इसलिए मिथ्यात्व से बचना बहुत ज़रूरी है। एक समय के लिए भी मिथ्यात्व का अगर उदय रुक गया, देखो मिथ्यात्व का उदय रुक ही नहीं रहा अनंत काल से जीव का। जब भी एक समय के लिए भी मिथ्यात्व का उदय रुक गया तो वह जीव नीमा मोक्ष जाएगा ही, वह पक्का ही है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके अनंत भव भी हो सकते हैं और हो सकता है वह अंत मुहूर्त में भी मोक्ष चला जाए। इसलिए मिथ्यात्व का उदय ही लगातार चल रहा है जीव में, और जो अभवी जीव है उनका मिथ्यात्व का उदय कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए मिथ्यात्व सबसे हमारा मेन मुद्दा है कि हम समकिती बने और मिथ्यात्व हमारी दूर हो। अब हम इस पे देखो कौन सी समकित जीव को कितनी बार आ जा सकती है। देखो जो उपशम समकित है वह एक भव में उत्कृष्ट 2 बार,
और उसके पूरे फुल संसार काल में उसको 5 बार, मैक्सिमम 5 बार आ जा सकती है। और जो सास्वादन समकित है वो भी ऐसे ही है। और जो शाप्शमिक समकित है वह एक भव में 9000 बार आ सकती है और फुल संसार काल में असंख्यात बार आ जा सकती है। अब देखो, जो वेदक समकित है वह एक बार ही आती है, जो शायक वेदक है वो एक बार ही आती है। और क्योंकि शायक समकित से पहले आनी है वो, और शायक समकित भी जबकि एक बार आनी है तो फिर ऑटोमेटिक वेदक भी एक बार ही आएगी, फुल संसार काल में भी एक बार आएगी और एक भव में भी वो ऑटोमेटिक ओबियस है कि वो एक बार ही आएगी। अब तीसरी दृष्टि है मिश्र दृष्टि। देखो, पहले हमने जानी मिथ्या दृष्टि, फिर जानी हमने सम्यक दृष्टि, अब हम जानते हैं मिश्र दृष्टि। जब जीव की 6 प्रकृतियाँ हैं, जो इसमें मिश्र मोनी को छोड़ना है, क्योंकि जो मिश्र मोनी का काम ही ये है कि वह जीव की स्थिति डामाडोल सी बना देता है। इसमें 6 की 6 प्रकृतियाँ हैं जो उनका वेदन नहीं हो रहा, और सिर्फ जो मिश्र मोनी है उसका 0%, 6 का 0% प्रभाव है, परंतु मिश्र मोनी का उदय है। ये नीमा है इसमें कि मिश्र मोनी का उदय है, तो जीव की दृष्टि मिश्र हो जाती है और जीव को वीतराग वाणी पर ना तो रुचि होती है और ना ही अरुचि। उसकी दृष्टि एक तरफ नहीं हो पाती, वह उलझ सा जाता है। ये भी जीव को अंतर्मुर से ज़्यादा नहीं टिकती। जो मिश्र दृष्टि है, ये डामाडोल सी स्थिति, या तो जीव सम्यक तरफ चला जाएगा या जीव मिथ्या की तरफ चला जाएगा, और मिश्र डामाडोल की जो स्थिति है वह अंतर्मुरत की ही है। और एक पॉइंट और है, ये तीसरा गुणस्थान कहलाता है। जो मिश्र दृष्टि का है वह तीसरा गुणस्थान कहलाता है। इस दृष्टि वाले जीव का कभी भी आजुष का बंध नहीं होता। जो भी जीव तीसरे गुणस्थान में होते हैं उनका आजुष का बंध तब नहीं होता। अब देखो, जो मिथ्यात्वी जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह है पहले गुणस्थान में, और जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके गुणस्थान है दूसरा, सेकंड, फोर्थ से लेके 14 तक। वे सभी सम्यक दृष्टियों के गुणस्थान हैं। और जो थर्ड गुणस्थान है वो मिश्र का हुआ, फर्स्ट गुणस्थान मिथ्यात्व का हुआ। अब दृष्टि के हिसाब से भी हम गुण स्थान देख लेते हैं। जैसे जो सास्वादन समकित है वो सिर्फ दूसरे गुण स्थान में ही है, उस समकित वाले जीव को सिर्फ दूसरा गुण स्थान ही होता है। और जो उपशम समकित है वो 4th गुण स्थान से लेके 11th गुण स्थान तक है। और जो शैप्शमिक समकित है वे और वेदक समकित, ये 4th गुण स्थान से लेके 7th गुण स्थान तक पाई जाती है। 4th भी, 5th, 6th, 7th, ये चारों गुण स्थान में हो सकती है, शैप्शमिक और वेदक। और जो शायक है वे 4th गुण स्थान से लेके 14th तक पाई जा सकती है, क्योंकि 11th के ऊपर तो नीमा शायक समकिति होगी। एक और ध्यान रखना कि जो 11th गुण स्थान है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ उपशम समकिति जीव ही जाते हैं, वहाँ पे शायक समकिति जीव भी जाते हैं। ये वैसे आगे वाला पॉइंट हो गया, पर आप जर्नल इसको एक बार ऐसे ही समझ लो कि जो 11th गुण स्थान है वहाँ पर शायक समकिति जीव भी हो सकता है। इसको अब हम आगे के थोकड़ों में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर जीव को अब समकित की पावर देखो, अगर जीव को समकित हो तब उसी समय जीव का आयुष बंद हो जाए तो जीव के 15 भव मैक्सिमम रह जाते हैं, वो भी वैमानिक, देव और मनुष्य के ही। देखो, अगर जीव को समझ हो और उसी समय उसका आयुष बंद हो जाए तो उसको कितनी बड़ी क्वालिटी हासिल होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव ही रह जाते हैं। उसके बाद उस पर नीमा मोक्ष जाता है, और वो भी जो 15 भव हैं बहुत हाई लेवल के भव होते हैं, या तो वो देव बनते हैं या मनुष्य बनते हैं, वो भी उच्च कुल में। ये है समकित की पावर। अब देखो, अब हम जो लघु दंडक में कर रहे थे भी कौन से जीव में क्या कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब जो 5 स्थावर के 22 वेद हैं, 5 स्थावर के 22 वेद, सभी के सभी वेद एक इंद्रिय के, और 3 विकल इंद्रिय का पर्याप्ता, सिर्फ 3 वेद लिए हैं, अपर्याप्ता नहीं कह रहा, सिर्फ पर्याप्ता। और 56 अंतर्द्वीपक का पर्याप्ता इसके दोनों वेद, और 15 परमाधामी और 3 किलविशी, इनका भी पर्याप्ता, ये 36 वेद हुए। और 101 असन्नी मनुष्य और असन्नी पचेंद्रिय का पर्याप्ता, और 7वीं जो असन्नी पचेंद्रिय के 5 वेद हैं उनका पर्याप्ता, और जो 7वीं नरक का अपर्याप्ता।
ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। इनमें सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही पाई जाती है। देखो जो 7वीं नरक का अपर्याप्त है वो भी नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। इन जीवों में 280 जगह पर एकांत मिथ्या दृष्टि ही पाई जाती है। अब देखो जो 5 अनुत्तर विमान के देव हैं उनका पर्याप्ता और अपर्याप्ता और सिद्ध भगवान में सिर्फ सम्यक दृष्टि ही होती है। जो भी 5 अनुत्तर विमान के देव हैं वह नीमा सम्यक दृष्टि ही होते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना कि हम नॉर्मल ऐसा सोच लेते हैं कि जो अनुत्तर विमान के देव हैं वह शायिक समकिति ही हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी शैक्षणिक समकिति देव हैं। यहाँ तक कि सर्वार सिद्ध वाले भी देव शैक्षणिक समकित होते हैं और शायक भी होते हैं। क्योंकि जब हम मिथ्या दृष्टि की आगति की थी, आप याद करो जो मिथ्या दृष्टि का थोपड़ा किया था, तो उसमें जो मिथ्या दृष्टि की आगति में 99 के सभी देव लिए हुए हैं, सर्वार सिद्ध का भी देव लिया हुआ है कि वह एक बार नीचे आके मिथ्यात्व को स्पर्श कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। अगर वो शायिक समकिति हों तो वो तो कभी मिथ्यात्व में आएंगे ही नहीं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो सर्वार सिद्ध वाले देव हैं, जो अनुत्तर विमान वाले देव हैं, वो जरूरी नहीं है कि शायिक समकिति ही हों। हाँ, इतना जरूरी है कि वह सम्यक दृष्टि ही होंगे। अब देखो 5 इंद्रिय सन्निहित रिंच का अपर्याप्ता, पंचेंद्रिय सन्निहित रिंच का अपर्याप्ता और 15 कर्म भूमि मनुष्य का अपर्याप्ता और 30 अकर्म भूमि, जो 30 अकर्म भूमि युगलिक है उनका पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों, और 6 नरकों का अपर्याप्ता और 76 देवताओं का अपर्याप्ता। जो 76 देवता कौन से हुए, जो हमने ऊपर 15 परमाधावी और 3 किलविशी, ये 18 तो ये निकल गए और 5 अनुत्तर विमान के, और ये 99 देवता में से 23 देवता के वेद निकलकर 76 देवताओं का अपर्याप्ता बचा, और 3 विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय असन्नी के 5 वेद, इन 8 वेदों का अपर्याप्ता। इनमें 2 पॉसिबिलिटियाँ, इनमें सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं जीव और मिथ्या दृष्टि भी हो सकती हैं। इनमें विकल्प है, जो ये पॉइंट अभी हमने गिने हैं, इन भेदों में जीव की सम्यक दृष्टि भी हो सकती है और मिथ्या भी हो सकती है। अब जो पंच इंद्रिय सन्निहित रिंच का पर्याप्ता है और 15 कर्म भूमि का पर्याप्ता है और 76 देवताओं का पर्याप्ता है और 7वीं नरक का पर्याप्ता, तस्मिच्छामि दुक्कडम, 7वीं नरक का नहीं, 7 नरकों का पर्याप्ता, उनमें तीनों ही विकल्प हैं। वे जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और मिश्र दृष्टि भी हो सकती हैं। परंतु एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि एक समय में एक जीव को एक ही दृष्टि होगी। ऐसे नहीं है कि वो सम्यक भी है मिथ्या भी है, या तो वह मिश्र दृष्टि होगा, जहाँ वह सम्यक दृष्टि होगा, जहाँ वो मिथ्या दृष्टि होगा। तीनों में एक होगा, सम्यक मिथ्या मिश्र, तीनों में एक ही उसमें दृष्टि पाई जाएगी। अब जो सेकंड पॉइंट ये ध्यान देने वाला है, जो हमने 3 विकल इंद्रिय और पंचेंद्रिय असन्निहित रिंच में उनके अपर्याप्ता में देखो, जो पंचेंद्रिय 3 विकल इंद्रिय और पंचेंद्रिय असन्निहित रिंच में अब हमने यहाँ पे लिया था कि उनके अपर्याप्ता में समकित पाई जा सकती है, तो वह नियम से सिर्फ सास्वादन समकिति होती है। वो भी उनमें क्यों पाई जाती है, वो भी उनके पिछले भव के कारण। जैसे कोई जीव है, उसको समझ थी, पहले सम्यक दृष्टि थी, परंतु वह गिरकर दूसरे गुण स्थान में आया, सास्वादन समकित में आया और तभी काल कर गया, और काल करके वह 3 विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय असन्निहित रिंच के भव में चला गया। तो वह उनकी स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में 3 विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय असन्निहित रिंच में उनकी अपर्याप्ता में, ऐसे नहीं कि पूर्ण अपर्याप्ता में, अपर्याप्ता की भी स्टार्टिंग में ही उसको सास्वादन समकित पाई जा सकती है। उसका कारण ये है कि पिछले भव में उसको समझ थी, और जब उसकी समझ जा रही थी वह दूसरे गुण स्थान में आया तभी काल कर गया। उसी वजह से अगले भव के स्टार्टिंग में उसको समझ रही और वह सास्वादन समकित रही। और अभी हमने जाना है कि दूसरे गुण स्थान वाला सास्वादन समकित वाला नीमा फर्स्ट गुण स्थान में जाता ही है। अब देखो, जो इस थोकड़े में अभी हमने जो इस द्वार में जाना है, मेरे से कोई भी गलत प्रूफ ना होगी हो तो कृपया आप अपने जो निकटवर्ती साधु साध्वी जी हैं, गुरु महाराज हैं, भगवंत हैं जो हमारे, उनसे शुद्ध कर लें, ताकि मेरे को भी कोई गलत प्रूफना ना मेरे से हो जाए और उसका मेरे को दोष ना लगे। तो कृपया धारणा बनाने से पहले आप गुरु महाराज की मोहर लगवा लें। जय जिनेंद्र जी, जय भगवान महावीर स्वामी की जय।